ओ शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम पिता के पास आते हो रिफ्रेश होने। मुझसे मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। अच्छा, भगवान भक्ति मार्ग को क्यों याद करते हैं पता है? क्योंकि भक्ति करके तो भगवान को पाए हैं। भक्ति अर्थात भगवान को ढूंढना, हम्म और उनको याद करना, लेकिन उनका पता नहीं है, इसलिए भक्ति करते रह गए और खूब फल फूल चढ़ाए भगवान को, लेकिन भगवान तो थे नहीं। तो भगवान सब नोट किए हुए थे कि तुमने मेरी इतनी भक्ति की है। आइए, भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति, श्रद्धा वाली भक्ति, जो एकदम निर्बल वृद्ध माता के रूप में किनका गायन है? शबरी का। आइए, शबरी का प्रसंग सुनाते हो। और बाबा की वाणी में नौधा भक्ति बहुत आता है कि भक्त लोगों ने नौधा भक्ति बहुत की है। तो आज उसका रहस्य बताऊंगी कि ये नौधा भक्ति वापस वास्तव में है क्या। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनिएगा। तो शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम शबरी पड़ गया। संत जन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही शबरी हो गया। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है ना। चलिए सुनते। तो शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी जब विवाह के योग हुई तो उनके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उनका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए थे। बकरे भैंसे देखकर शबरी ने पिता से पूछा, ये सब क्यों लाए हैं यहाँ? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी, ईश्वर को प्रसन्न किया जाएगा। मतलब बलि प्रथा का तो यही है कि भगवान देवी प्रसन्न होते हैं। अर्थ का अनर्थ है। जबकि भगवान ने तो बलि मांगी थी अपने अभिमान की, मैंपन की बलि, लेकिन जो भैंसा बकरे जो मैं करते हैं ना, मनुष्यों ने उनकी बलि देना शुरू कर दिया। तो अर्थ का अनर्थ है और घोर पाप है। तो यह सुनकर बालिका शबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, ये किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाए। आज देखते हैं शादी ब्याह में सबसे बड़का खाना तो यही होता है। इसके बिगड़ शादी अधूरी, इसीलिए तो आज शादी चल भी नहीं रही है। क्योंकि क्या बोलूं, मतलब जिस तरह से समाज हो गया है, तो प्राणियों का वध किया जाएगा, यह तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती है। मतलब भाग गई वहां से कि मेरे कारण इन लोग को इतना बलि दिया जा रहा है। और दंड कारण्य में वह देखती है कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं जंगल में। बालिका शबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहेगी, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ आता ही नहीं है। कुछ नहीं पता था उसको। लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था और उसे प्रभु के लिए सच्ची चाहना थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते हैं उस रास्ते को नदी तक साफ करती थी। कंकड़ पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहे, जल्दी उठकर, ताकि उन लोग को नजर न पड़े मुझ में कि मैं अशुद्ध जाति की हूँ। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रीति से ऋषियों की सेवा कर रही थी। शबरी और गुरु मतंग ऋषि इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती थी कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा कर दी, क्योंकि मतंग ऋषि क्या रहती थी, तो उन पर कृपा की और बोले कि जब वो मृत्यु शैया पे थे तो उन्होंने शबरी से कहा कि बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है, अछूत नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति को समझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद शबरी अकेली हो गई और अपनी कुटिया में रहती प्रभु राम का स्मरण करती रहती थी। राम के आने की बाट जो होती, प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती कि आज राम आएंगे। गाना था ना, मेरी झोपड़ी में राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती थी, प्रभु राम आएंगे तो मैं उन्हें खिलाऊंगी। शबरी राम मिलन ताही, दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगु धारा। सबरी देखी राम गृह आए,
मुनि के वचन समझू जिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री राम जी को अपने घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हुआ। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे, अब प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी, इंतजार हो तो सब्र हो तो उनके जैसा। बस गुरु ने एक बार बोल दिया और राम आएंगे, और राम आ गए। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो चरणों से लिपट गई। सबरी परिचरण लपटाई, मुंह से कुछ बोल न पाई, चरणों में शीश नवारे। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोई, कुटिया के अंदर गई और बैर लेकर आई। और एक एक बैर वो पहले चखती थी और फिर जो मीठा निकलता वो राम जी को देती, खट्टा को वो फेंक देती थी। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले और प्रेम से उसके जूठे बैर खा रहे थे। माँ एकटक राम जी को निहार रही थी। भगवान ने बड़े प्रेम से बैर खाए और बाहर पर प्रशंसा की। प्रेम सहित प्रभु खाएं बारंबार बखानी। उसके बाद सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सबरी बोली कि प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की हूँ, अत्यंत मूढ़मती हूँ, अधम जाति में जड़मती भारी। तो राम जी ने उनको जो वचन दिया और जो नौधा भक्ति बताई वो इस प्रकार है। श्री राम जी कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जलु बारिद देखी जैसा। अर्थात जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति न करे, मतलब भगवान को याद न करे, तो ऐसे लगता है जैसे जल विहीन बादल जो शोभाहीन दिखाई देता है। नौधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भक्ति संततः कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार श्री राम जी उन्हें नवदा भक्ति में बताते हैं कि पहली भक्ति है तू सावधान होकर सुनो, मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, मतलब ईश्वर की वाणी में प्रेम। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, मतलब जो आपको, जिसने आपको भगवान का परिचय दिया, जो आपके लिए श्रेष्ठ है, जिनकी वाणी आपके दिल को छूती है, उन उनकी बात मानना ही उनकी सेवा है। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान कर। छल कपट जो मन में है, इसको छोड़कर मेरे मेरे संवाद, मेरी वाणी, मेरे बातों का मतलब गान करो, मेरे बारे में बताओ। पांचवी भक्ति है जो मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हैं, मेरे मंत्र का जाप, मतलब मेरे भाव को समझे। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से देखना, एक समान समझा और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, किसी के दोष स्वप्न में भी न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव रखना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और उल्लास खोने मत देना। इस तरह से हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मतलब सन्यासियों को भी जो दुर्लभ है भगवान को पाना, वो आज तेरे लिए सुलभ होगी। तो अब इस बात में समझिए कि माँ को भक्ति के बारे में बताने से पहले वो ये भी कह सकते थे कि माँ आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन प्रभु जानते थे कि अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में ही रोक देगी और कहेगी बेटा
मेरी बड़ाई मत कर। इसीलिए उन्होंने पहले ये पूरे नौदा भक्ति का अर्थ बताया और फिर माँ की बड़ाई की। तो माँ ने पूरी बात सुन भी तो ली। हाँ, तो इस प्रकार कोई भी बात हमें किसी से कहनी है तो सबसे पहले सारा अर्थ बता दीजिए, सारा तत्व बता दीजिए। उसके बाद उस तत्व से उस आत्मा को जोड़ करके श्रद्धा रूप से, प्रेम स्वभाव से उनका आदर करें। यही आज की मुरली में भगवान के द्वारा ये बताया गया है कि सारी थकान जो दूर हो जाती है ना, इसी तरह से जब हम किसी के साथ अपना समय ऐसे बिताएंगे, उनके गुणों को देखेंगे, तो हमारे जीवन में भी सद्गुण आएंगे और ईश्वर, सच्चे सच्चे राम, शिव परमात्मा हमारे घर, हमारे मन में जरूर पधारेंगे। है ना बड़ी बात? तो प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तो बाबा ज्ञान सुना सुना कर हमें रिफ्रेश करते, याद से ही हम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं। वास्तव में सत्युग है सच्ची विश्राम पूरी। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही हम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर होता है। जैसे शबरी की थकान दूर हो गई ना, ईश्वर से मिल ली और हो गई इसकी थकान दूरी, इसका जीवन, जीवन की थकान दूरी पूरी। शांति। बाबा बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाबा इन दादा द्वारा ही तो बैठ समझाते हैं। तभी तो हम बाप दादा कहते हैं ना। हम्म? तो दादा तो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने उनके अंदर प्रवेश किया, इसलिए उनका भी बहुत मान है। इस संस्था के जो फाउंडर थे लेख रहा दादा। अब बाबा हमें क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, अर्थात देह में होते हुए आत्मिक गुणों में, दैविक गुणों में टिको। यही है देही अभिमानी। बाबा हमसे यही चाहते हैं। तो हम सब ने इस प्रकार की नौदा भक्ति करके ही सच्चे राम, शिव परमात्मा को पाया है। उनसे योग करते हैं, उनकी कृपाओं को, उनके बारे में परिचय सबको देते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा फर्ज नहीं, हम ही उनके लाडले नहीं है। परमात्मा का बच्चा तो सभी है, तो सबको उनका परिचय मिलना चाहिए और सबकी गति सदगति हो। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, बच्चे सेवा कर, सेवा कर, सबको मेरे बारे में बताओ। फिर बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं है। परंतु मनुष्य की बुद्धि में तो आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई है, वह कोई जल्दी भूलते ही नहीं, शरीर भान में ही रहते हैं, देह भान में फट से आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसी को पहले नष्ट करो, देह भान का त्याग करो। भगवान देह अभिमान की बलि चाहते हैं, किसी निरीह प्राणियों की नहीं। और स्वाद के लिए तो बिल्कुल नहीं। हमें प्रोटीन चाहिए, उसके लिए हम किसी को मार दे। हम्म? तो बस इसे सोचने की बात है। और फिर बाबा ने बोला, सत्य को ही विश्रामपुरी कहा जाता है। वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाबा भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं, क्योंकि बाबा दादा के द्वारा ही तो हमें रिफ्रेश कर रहे हैं। सबका मन बुद्धि रिफ्रेश होता है ना मुरली से। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का फर्ज है सबको मेरा पैगाम दो। हम्म? बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। इस प्रकार संगम युग पर नई दुनिया को तुम ही रचते हो, स्वर्गिक दुनिया। बाबा हम बच्चों के द्वारा रचा रहे हैं, हमारे इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से। दुनिया तो कहती है जादू है, ब्रह्मा कुमारी में जादू है। सच बात है। जहाँ आत्मा बदल जाए, आत्मा गोरी हो जाए, श्याम से सुंदर हो जाए, तो ये जादू नहीं है। हम्म? भगवान से बड़ा जादूगर कोई हो सकता है जो मानव को देव बना दे? है ना? गायन भी तो है, सूरज मंडल के साज से इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं। ये सारी बातें यहाँ ही है। और रीढ़ बकरियों को भगवान क्या बना रहे? तो बस ज्ञान है सोजरा, और बाकी सब है अंधियारा। अज्ञान नींद में जो सोए हैं उन सबको जगाना ही हमारा फर्ज है। बाबा कहते हैं, बच्चों देह अभिमानी बनो, देह अभिमान को त्यागो। आत्माभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा हो जाती है। बाबा कहते हैं, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ कर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। इससे मनुष्य अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार सागर मंथन करके, मनन करके उसे आत्माओं तक पहुंचाते हैं। और जो आत्मा इसे सुनकर
अपने जीवन में उतार रहे हैं, वो सही में अपने ऊपर दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। हुँ? उनके अंदर नेचुरल ब्यूटी आ जाती है। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था ना श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है? पता है ना श्री कृष्ण का जन्म? जैसे सारे कमरे में अंधकार था, हाँ? मतलब अब उस समय हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई, हाँ? सिपाहियों की फौज, कितने कष्ट में, किस समय? तो अपना सभी अपना जन्म देखिए, जिस समय हमें भगवान मिले, उस वक़्त हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति थी? इसलिए बाबा कहते हैं, तो आप कैसे अंधेरे से फिर रोशनी में आए हो? इसलिए तो बाबा बैठ के समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना? परिस्तान था स्वर्ग, हाँ? बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाओगे, ऐसा नहीं है। क्या आप ज्ञान सिर्फ एक बार सुन लेंगे और परी बन जाएंगे? नहीं, धारण करना है। अपने एक-एक विकार को खत्म करना है, नष्ट करना है, खुद ही चेक करना है और चेंज करना है। जब भगवान हमें बैठ कर सिखा रहे हैं, फिर भी हम न करें, तो फिर बाबा कहते हैं अपनी तकदीर। हाँ, देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं, जो ज्ञान बाबा हमें बता रहे वो देवताओं को भी कहाँ है। उन्हें ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ज्ञान की दरकार तो तब हो जब सदगति करानी हो। जो खुद सदगति में है, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगिया मारनी है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो बुद्धि में रहे, हम इस पढ़ाई से ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। क्या बात है, कभी स्वप्न में भी सोचा था कि हम मनुष्य देवता बनेंगे और हमें भगवान बैठ पढ़ाएंगे? तो इसके लिए एक चीज धारण करना बहुत जरूरी है, किसी की गलती को सुधारने के लिए उसे बुरा भला कहना नहीं है, बल्कि उसके लिए प्यार और क्षमा का मरहम लगाना बहुत 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 जरूरी है। आइए छोटा सा क्षमा ये करते हैं। हम सभी आत्मा इस भृकुटी सिंहासन पर अपनी आत्मा को देखें। बिल्कुल शांत अवस्था में मैं आत्मा अपने इस प्रकाश को पूरे शरीर में फैला रही हूँ। देखते देखते मेरा शरीर एक प्रकाश का प्रतिबिंब बन गया। हाड़ मांस का शरीर धुआं धुआं होकर उड़ गया और मैं लाइट के शरीर से अपने स्थान से ऊपर उठ रही हूँ। मैं आत्मा, लाइट का फरिश्ता, ऊपर उड़ते हुए सूरज चांद तारों से ऊपर बादलों की दुनिया सूक्ष्म वतन में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ फरिश्तों के सरदार हमारे ब्रह्मा पिता मौजूद हैं, वो भी लाइट के शरीर में। अब फील करें, ऊपर परम धाम से परमात्मा शिव अपनी स्पॉटलाइट मुझ आत्मा पर डाल रहे हैं और उन किरणों की बारिश से मैं आत्मा नहा रही हूँ। बाप दादा के पास पहुंच गए। अब बाबा भी नीचे ब्रह्मतन में प्रवेश हो गए, भृकुटी में, और मैं आत्मा वहीं पर बैठ गई हूँ लाइट के शरीर में। अब ब्रह्मा पिता के हाथ में शिव बाबा ने एक अमृत कलश दिया, मोतियों से सजा सूक्ष्म कलश, जिसमें अमृत भरा हुआ है। उस अमृत कलश को बाप दादा ने मेरे सिर पर डालना शुरू किया। फील कीजिए, बाप दादा हमें अमृत कलश से नहा रहे हैं, जिससे मेरे मन का सारा मैल धुलता जा रहा है, और जैसे दूध का क्षीर सागर से मुझे नहा रहे हैं, और सारे मन के मैल मिट रहा है और मैं आत्मा एकदम पवित्र हो रही हूँ, स्वच्छ हो रही हूँ, निर्मल हो रही हूँ। और अब बाबा के डायरेक्शन से बाबा ने बोला, मन पे कोई बात है बच्ची, किसी के बारे में कोई बात है, उस आत्मा को सामने लाओ, इमर्ज करे सूक्ष्म बतन में उस आत्मा को, और बाबा से किरणें लेकर उस आत्मा को दान करे। मन ही मन उस आत्मा से बात करे कि हे आत्मा, मैं आपसे दिल से क्षमा मांग रही हूँ।
कि आपकी बात जो भी मुझे आत्मा को लगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उस आत्मा के लिए जितना ज़्यादा हो सके दुआएँ देना शुरू कीजिए कि ये आत्मा सदा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, भरपूर रहे, परिवार, समाज सब धन्य धान से संपूर्ण रहे। कल्प-कल्प के लिए इस आत्मा का सदैव भला हो। इस तरह से उन सभी आत्माओं को जिनसे भी आपके जीवन में कोई रुकावट है, उनको इस तरह से योग का दान दीजिए, क्षमा माँगिए और फिर उनको विदा कीजिए। इस तरह से सूक्ष्म वतन में आत्माओं को इमर्ज कर उनके लिए कल्याण के भाव रख मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से नीचे उतर रही हूँ। धीरे धीरे मैं लाइट के शरीर से नीचे आकर अपने इस हाड़ मांस के शरीर में प्रवेश हो जाती और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और फील कीजिए बाबा को सामने हाजिर नाजिर समझकर उनका शुक्रिया। बाबा ने मुझे बिल्कुल हल्का कर दिया, सारा बोझ बाबा ने ले लिया, सारा कीचड़ धो दिया और मुझे अमृत समान निर्मल शुद्ध बना दिया। शुक्रिया बाबा। इस तरह से अपने मन के सारे बोझ बाबा को देकर, जो ये पढ़ाई बाबा बोले ना, इस पढ़ाई से हम मनुष्य देव बनेंगे। जब जब भी मन में कोई बातें आए, इस तरह से प्रकाश देकर अपने मन को शांत करें और बाबा का शुक्रिया, अपनी आत्मा का शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिए, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। तो याद और योग हमने देखा ना, किस तरह से हमने आत्मा की सेवा की। इस तरह से जिस भी आत्मा के साथ मेरा मन फंस रहा है, उन्हें ऐसे वतन में मर्ज करके अमृत कलश से स्नान करके खुद, जब हम स्नान बाबा ने क्यों कराया, ताकि हमारे मन में किसी के प्रति जो क्वेश्चन है, जो नेगेटिव भाव है, क्या क्यों कैसे, वो सब धो दिए। तभी तो हम किसी से क्षमा मांग पाए, किसी को माफ कर पाए और उन्हें भर पाए, है ना। तो ये बहुत सुंदर प्रयोग है। आप सब इसका प्रयोग करेंगे, योग का प्रयोग, और कमेंट में जरूर शेयर करेंगे कि क्या आपका मन हल्का हो पाया। हुँ? तो याद और सेवा का शक्तिशाली आधार, इसी योग द्वारा हम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और माया जीत बन जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, तो काम नहीं। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बन जाएंगे। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी पना दिखाई देगा। स्लोगन, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझ कर चले। क्या समझना है? इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने। तो ये जो भी आत्मा है, हमारे खिलौने हैं। हाँ, हम उनसे अपने मनोरंजन के लिए ले, उसमें फंसे नहीं। ये हमारे मनोरंजन के, हमें आगे बढ़ाने का ये खेल है। ये समझकर आगे बढ़े और बढ़ाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।